जिया जिया। ओम शांति। बाबा हम बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या है। जो पास्ट हो गया वो क्या था, और वर्तमान में क्या चल रहा है, और भविष्य में क्या होने वाला है। हम आत्माएं परमधाम से आती हैं, सतयुगी दुनिया में उतरकर देवी देवताओं के रूप में पार्ट बजाती हैं। त्रेता में भी हम देवी देवताओं के रूप में होते हैं। द्वापर में आकर हम भक्तों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। देवी देवताओं की पूजा, परमात्मा शिव की पूजा एवं साथ साथ धर्म पिता भी सृष्टि पर आने लगते हैं और आकर के अनेक धर्मों की स्थापना समय प्रति समय होने लगती है। फिर कलयुग आता है। कलयुग से हम कलह का युग, कलपुर्जों का युग, हर कार्य मशीन के द्वारा शुरू हो जाता है। विज्ञान अपनी तरक्की करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सब मनुष्य आत्माओं को सुख पहुंचाने का कार्य करते हैं। और फिर अंत में जब हर चीज़ की अति हो जाती है तो उसकी इति भी निश्चित है। परिवर्तन तो हमेशा से होता ही आया है, इसीलिए कलयुग के अंत में भी परिवर्तन होता है और सतयुग का आद शुरू होता है। हम फिर आत्माएं ज्ञान सुनकर मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करती हैं। 15 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होगा जो बाप की याद में रहते हैं। प्रश्न: ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? उत्तर: जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। नेचुरल क्लैमिटीज़ भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी। कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे। इसमें मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। इस खुशी में रहना है। गीत बजा है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब हो चैतन्य परवाने। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं हैं। क्षमा कोई बड़ी नहीं, एक बिंदी है। परमात्मा एक बिंदी है और बिंदी निरंतर जागृत रहती है। किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है, आत्मा का रियलाइजेशन किया है। आगे यह पता नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसीलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत हैं। भाग्य कितना
उच्च था, विकार का नाम भी नहीं था। वह था वाइसलेस भारत। अभी है विशियस भारत। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाप समझाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था। मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे कैसे किया था सो भी तुम अभी समझ रहे हो। तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी ही है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते हैं। बाबा को बहुत प्यार से निरंतर रोज़ याद करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यह है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। बाप की कितनी महिमा है तुम जानते हो। अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। इस समय सच्ची सच्ची भागवत की कथा चल रही है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरो का लिंग बनाकर पूजा करते थे। पहले हीरो का ही लिंग बनता था और उसकी पूजा होती थी। धीरे धीरे जब मंदिर वगैरह बढ़ गए तो फिर पत्थर का शिवलिंग रखने लगे। अभी तुमको स्मृति आई है, हम जब पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे। हीरे माणिक का बनाते थे। वह चित्र तो अभी मिल न सके। यहाँ तो यह लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं। ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है। शिव की पूजा तो सब करते हैं लेकिन अव्यभिचारी पूजा तो है नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं विनाश भी आने का है ज़रूर। तैयारियां हो रही हैं। नेचुरल क्लैमिटीज़ की भी ड्रामा में नूंद है। कोई कितना भी माथा मारे तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। कोई की भी ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके। बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होंगी ही। यह है बहुत बड़ी कमाई। कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे। कभी बहुत खुशी रहेगी तो बहुत ऊंचे ख्यालात रहेंगे और कभी ठंडे हो जाएंगे। यात्रा में भी नीचे ऊपर होते हैं। इसमें भी ऐसे होता है। कभी तो सुबह को उठ बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। हम भी यात्रा करते हैं। हमारी यात्रा कोई पैदल चलने की नहीं है, परंतु एक स्थान पर बैठकर मन और बुद्धि से हम यात्रा पर जाते हैं। तो अमृत वेला उठकर जब हम बाबा को याद करते हैं तब बहुत खुशी होती है। ओहो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वंडर है, सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर कृष्ण को भगवान समझ लिया है। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है क्योंकि भगवानों वाच्य है ना। परंतु यह किसको पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। भल कितनी भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते भी हैं गॉड फादर को याद करते हैं, परंतु वह कब आया, क्या आकर किया, यह सब भूल गए हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। ड्रामा में यह सब नूंद है।
यह रावण राज्य फिर भी होगा और हमको आना पड़ेगा। रावण ही तुमको अज्ञान के घोर अंधियारे में सुला देते हैं। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही बतलाते हैं, जिससे सद्गति होती है। सिवाय बाप के और कोई सद्गति कर न सके। एक परम पिता परमात्मा ही है जो हम सब आत्माओं की सद्गति कर सकते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया था वह फिर प्राय लोप हो गया। ऐसे नहीं, यह ज्ञान कोई परंपरा चला आता है। औरों के कुरान, बाइबल आदि चले आते हैं, विनाश नहीं हो जाते। तुमको तो जो ज्ञान अभी मैं देता हूँ, इनका कोई शास्त्र बनता नहीं है जो परंपरा अनादि हो जाए। यह तो तुम लिखते हो फिर ख़त्म कर देते हो। यह तो सब नेचुरल जलकर ख़त्म हो जाएंगे। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं। पहले भी कहा था इन बातों को और अभी भी तुमको सुना रहे हैं। यह ज्ञान तुमको मिलता है, फिर प्रारब्ध जाकर पाते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। ये ज्ञान अविनाशी है। इस ज्ञान को इस समय सुनकर तुम बच्चे भविष्य में प्रारब्ध की प्राप्ति करते हो और फिर बाद में वहीं पर इस ज्ञान की जब प्रारब्ध भोगते हो तो ज्ञान की दरकार नहीं रहती, प्राय लोप हो जाता है। फिर भक्ति मार्ग में सब शास्त्र हैं। बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं, वह तो राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं तो अगड़म बगड़म कर देते हैं। शास्त्र बनाते हैं जो उस समय उनको अनुभव होते हैं। भक्ति करते करते उस अनुभव के आधार पर वो शास्त्र लिखते हैं। तो तुम्हारी मूल बात है कि गीता का ज्ञान किसने दिया? उनका नाम बदली कर दिया है और कोई के भी नाम बदली नहीं हुए हैं। सबके मुख्य धर्म शास्त्र है ना। उसमें मुख्य है डीटीज़म, इस्लामिज़म, बुद्धिज़्म। भल करके कोई कहते हैं कि पहले बौद्धिज़्म है, पीछे इस्लामीज़ हैं। बोलो, इन बातों से गीता का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा तो काम है बाप से वर्षा लेना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह है बड़ा झाड़, अच्छा है जैसा फ्लावर वाज है। 3 ट्यूब्स निकलती हैं, 3 डालियाँ निकलती हैं। कितना अच्छी समझ से बनाया हुआ झाड़ है। कोई भी झट समझ जाएंगे कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया। यह दयानंद, अरविंदो घोष आदि तो अभी होकर गए हैं। वो लोग भी योग आदि सिखाते हैं। है सब भक्ति, ज्ञान का तो नाम निशान नहीं है। कितने बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। यह भी सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होगा। 5000 वर्ष बाद शुरू से लेकर यह चक्र कैसे चलता है, फिर कैसे रिपीट होता रहता है, तुम जानते हो। अभी का प्रेजेंट, फिर पास्ट हो, फ्यूचर हो जाएगा।
वर्तमान में जो प्रेजेंट है वो फिर पास्ट होगा और फिर बाद में फ्यूचर हो जाएगा। जो पास्ट हो जाता है वह फिर फ्यूचर होता है। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, फिर तुम राजाई लेते हो। इन देवताओं का राज्य था ना, उस समय और कोई का राज्य नहीं था। यह भी एक कहानी मिसल बताओ, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। लॉन्ग लॉन्ग 5000 वर्ष पहले यह भारत सतयुग था। कोई धर्म नहीं था। बाबा कहते कहानी के रूप में 84 जन्मों की कहानी को सुनाओ। ऐसे सुनाओ जो सबको अच्छी इंटरेस्टिंग लगे। बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। लॉन्ग लॉन्ग 5000 वर्ष पहले यह भारत सतयुग था। कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं का ही राज्य था। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष। फिर उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाइयों को, क्षत्रियों को। फिर उनका राज्य चला, उनका भी राज्य चला 1250 वर्ष, क्योंकि हर युग की आयु बराबर बराबर है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य 1250 वर्ष चला। फिर उन्होंने अपने भाई क्षत्रियों को राज्य दिया, वो भी 1250 वर्ष चला। फिर उसके बाद भक्ति मार्ग में राजा महाराजा जो सिंगल ताजधारी थे उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने राज्य करना शुरू किया। अलग अलग धर्म पिता आए, उनके धर्मों की स्थापना हुई। उनके फॉलोवर्स ने उनको फॉलो किया। अनेक धर्म निकल आए। धीरे धीरे डाल डालियाँ, अनेक शाखाएं, बहुत सारा सब कलयुग के अंदर निकल आया। कलयुग में भी 1250 वर्ष का युग होने के कारण सतो प्रधानता के बाद रजो प्रधान और फिर अंत में तमो प्रधानता को सब आत्माएं पहुंच जाती हैं और फिर परिवर्तन की घड़ी आती है। परमात्मा आकर के हम सब आत्माओं का उद्धार कर पावन बनाकर हमें अपने साथ ले जाते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप ने आकर पढ़ाया था। जो अच्छी रीति पढ़े वह सूर्यवंशी बने, जो फेल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ा। बाकी लड़ाई आदि की बात नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम्हें विकारों पर जीत पानी है। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कल्प बाद फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। उन्हों के भी चित्र हैं। शक्ल देवताओं की बनी हुई है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। उनकी कहानी बैठ बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? यही सत्यनारायण की कहानी है। सत्य तो एक ही बाप है, जो इस समय आकर सारे आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज दे रहे हैं, जो और कोई दे न सके। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। जिस ड्रामा में एक्टर हैं उनके क्रिएटर, डायरेक्टर आदि को नहीं जानते, तो बाकी कौन जानेंगे? अभी तुमको बाप बताते हैं ड्रामा अनुसार यह फिर भी ऐसे होगा।
बाप आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे। कल्प में फिर ऐसे ही रिपीट होगा। परमात्मा अवतरित होंगे, ब्रह्मा के तन का आधार लेंगे और फिर आकर हमको पढ़ाएंगे। यहाँ दूसरा कोई आ न सके। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलम परी पुखराज परी नाम है ना। तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रत्न है। देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली, प्रदर्शनी की, जो सबका विचार सागर मंथन हुआ। रमेश भाई ने उस समय चित्र प्रदर्शनी की बात बाबा से निकाली थी कि बाबा हम चित्र प्रदर्शनी बनाएं जिससे समझाने में आसानी हो। तो उसमें सभी भाई बहनों से पूछा गया था, तो उन सब की यही मत थी कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो हीरे जैसा काम किया ना। कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। यह भी जानते हो कि राजधानी स्थापन होती है, उनमें राजाएं रानियां आदि सब चाहिए। तुम समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह मृत्यु लोक खत्म होना है, यह बाबा तो अभी ही समझते रहते हैं कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। ब्रह्मा बाबा ये चित्र अपना देखते श्री कृष्ण का, तो हमेशा ये फीलिंग आती कि अब मैं इस शरीर को छोड़ करके जाकर बच्चा बनूंगा। बचपन की यह बातें अभी ही सामने आ रही हैं, चलन ही बदल जाती है। ऐसे ही वहाँ भी जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे अब यह वानप्रस्थ शरीर छोड़ हम किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बचपन है सतो प्रधान अवस्था। लक्ष्मी नारायण तो युवा हैं, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़ी कहेंगे। युवा अवस्था को रजो, वृद्ध को तमो कहते हैं। इसीलिए कृष्ण पर लव जास्ती रहता है तो लक्ष्मी नारायण भी वही, परंतु मनुष्य बातें नहीं जानते कि राधा कृष्ण ही स्वयंवर के बाद जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये कोई भी नहीं जानता। जबकि गायन भक्ति मार्ग में करते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अर्थात श्री कृष्ण को ही नारायण कहा गया है। इसलिए कृष्ण पर लव जास्ती रहता है तो लक्ष्मी नारायण भी वही, परंतु मनुष्य यह बातें नहीं जानते हैं। कृष्ण को द्वापर में, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए हैं। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। क्यों? कुंवारी कन्या, अधर कुमारी, दिलवाड़ा आदि जो भी मंदिर हैं, यह तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार हैं। वह जड़, यह चैतन्य। तुम यहाँ चेतन में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहाँ ही होगा। मूल वतन, सूक्ष्म वतन कहाँ है? तुम बच्चों को सब मालूम है, सारे ड्रामा को तुम जानते हो।
जो पास्ट हो गया है सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। तुमको कौन पढ़ाते हैं यह समझना है। हमको भगवान पढ़ाते हैं। बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए, खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाप की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, हमको पढ़ाते भी हैं, फिर हमको साथ भी ले जाएंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। बाबा हमको अभी मालूम पड़ा है। ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, वास्तव में है यहाँ। विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो ज़रूर राज्य भी करेगा। विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से विष्णु, ये है 84 जन्मों की कहानी। अर्थात नारायण जिस समय जन्म लेते लेते अपने अंतिम जन्म में पहुँचते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं। फिर ज्ञान योग की पालना परमात्मा ब्रह्मा के मुख के द्वारा आकर करते हैं, तो फिर ब्रह्मा से विष्णु पुरुषार्थ करके बन जाते हैं। कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे जो नारायण समान बने। तो नर से नारायण बनते हैं, ब्रह्मा से विष्णु। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो ज़रूर राज्य भी करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर अब फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। यह बातें भी कोई पूरी रीति समझते नहीं हैं, तब तो वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। गोप गोपियाँ तो तुम हो। सतयुग में थोड़े ही होंगे, वहाँ तो होंगे प्रिंस प्रिंसेस। गोप गोपियों का गोपी वल्लभ है ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, और फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार शिव। यह सब है मुख वंशावली। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए। क्रिमिनल आई हो न सके, इसमें ही माया हार खिलाती है। माया समय प्रति समय बहुत वेग से सब ब्राह्मण परिवार के ऊपर वार करने का लक्ष्य रखे हुए है कि कैसे भी इनको विचलित किया जाए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो विकार हैं उसके शस्त्र हैं। उन शस्त्रों के द्वारा वो कैसे कब किसको घायल करे ऐसा सोचती रहती है, और समय प्रति समय वार भी करती रहती है। इसमें ही माया हार खिलाती है। कभी क्रोध का वार करेगी, कभी काम का वार करेगी, कभी लोभ का करेगी, कभी मोह का और कभी अहंकार का। तो इसीलिए बच्चों को जितना बच्चे बाबा को साथ रखेंगे और योग युक्त रहेंगे तो माया के वार से हमेशा बचे हुए रहेंगे। बाप कहते हैं, अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल जाओ। मैं जो सुनाता हूँ वह पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है। सारा मदार है एक बात पर। गीता का भगवान कौन?
कौन है गीता का भगवान? कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, वह तो सर्वगुण संपन्न देवता है। उनका नाम गीता में दे दिया है, सांवरा भी उनको बनाया है, और फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर देते हैं। कोई हिसाब किताब ही नहीं, रामचंद्र को भी काला कर देते हैं। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से सांवरा हुआ है, नाम करके एक का लिया जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो। शूद्र काम चिता पर बैठे हैं। बाप कहते हैं विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो कि कैसे जगाएं, लोगों को कैसे जगाएं। इस बात की आपस में विचार सागर मंथन करके युक्तियां निकालो, जिससे कि लोगों को जगा सकें। जागेंगे भी ड्रामा अनुसार। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। दूसरा पॉइंट, अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। हम भाई बहन हैं। इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है। माया से हार नहीं खानी है। वरदान, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा। फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसीलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। व्यर्थ चिंतन जो चलता है उसको समाप्त करो और समर्थ चिंतन को आगे लाओ। जितना समर्थ चिंतन करेंगे उतना हमारा पुरुषार्थ भी ठीक चलेगा,
और व्यर्थ चिंतन करने से पीछे हटते जाएंगे। इसीलिए हमको समर्थवान बनना है। ओम शांति। अभी ये मास आप सब भाई बहनों को पता है, दादी प्रकाशमणि जी का चल रहा है। दादी जी ने इस मास में अपनी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया था, तो उनकी अनमोल शिक्षाएं जो उन्होंने हमको सुनाई हैं, वो हम आपको भी सुनाते हैं। और इस मास में भी हम सब भाई बहनों को योग भट्टी ज़रूर करनी है। हम योग करते करते थके नहीं, परंतु ये सोचें कि तपस्या ही हमारा जीवन है और तपस्या से ही हमको शक्ति की प्राप्ति होगी, मन हमारा शांत रहेगा और फिर हम माया से जो युद्ध होती है उस पर जीत पा सकेंगे। इसीलिए तपस्या का लक्ष्य ढीला नहीं होने देना है। भले हम बाबा की मुरलियाँ सुनते हैं, व्यक्तवाणियाँ पढ़ते हैं, भिन्न भिन्न क्लासेस भी सुनते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमारी तपस्या जो निजी हम कर रहे हैं, कम से कम 4 घंटे वाली, उसको हम छोड़े नहीं। दादी प्रकाशमणि जी से मिली हुई 51 अनमोल शिक्षाएं विशेष स्मृति दिवस निमित्त। हमारा फाइनल पेपर है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस पेपर में वही पास होता है जिसकी नज़रों में सदा एक परमात्मा बाप ही दिखाई पड़ता है। अगर अंदर में रहता है कि यह मेरे संबंधी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी योग्यता, यह मैं और मेरा नष्टो मोहा बनने नहीं देता। जहाँ मैं है वहाँ निर्माणता आ नहीं सकती। वह नव निर्माण का कार्य भी नहीं कर सकते। जो स्मृति स्वरूप हैं वही नष्टो मोहा बनते हैं, वही सच्चे ट्रस्टी हैं। जो स्मृति लब्धा होंगे उनकी स्थिति वैभवों के आधार पर नहीं होगी। कोई है जो साधन व वैभवों के आधार पर सेवा करते हैं, जीवन निभाते हैं, वह कभी भी नष्टो मोहा नहीं बन सकते। वैभवों के आधार पर न स्थिति रखो न सेवा रखो, क्योंकि अभी हम बैगर टू प्रिंस हैं। बाबा ने हमें नया जन्म दिया। इस नए जन्म में हमारा कुछ भी नहीं, यह स्मृति और फिर नष्टो मोहा की बहुत सूक्ष्म मंजिल है। ओम शांति। आप सबको 15 अगस्त की आज के दिन जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसकी शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस को आप इस रूप में भी मना सकते हैं कि देश को तो आज़ादी मिली ही है और उस आज़ादी के महत्व को समझकर देश की तरक्की में संपूर्ण सहयोगी बनकर हमें एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ते जाना है। पर इसके साथ साथ हमें अपनी निजी स्वतंत्रता की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वो स्वतंत्रता है 5 विकारों से। 5 विकार रूपी जंजीरों ने हमको जो जकड़ा हुआ है
उससे हमको अपने आप को मुक्त करना है, तो हम दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा बन जाएंगे। इसीलिए हमें सच्ची सच्ची स्वतंत्रता मनाना है और इस सच्ची सच्ची स्वतंत्रता में ही हम इतने शक्तिशाली मन को बनाएं, बुद्धि को बनाएं, अपने संस्कारों को बनाएं कि उससे हम शक्तिशाली बन जाएं। परमात्मा हमको सच्ची सच्ची स्वतंत्रता का हार पहना रहे हैं। ओम शांति।